त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और श्री भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति अंकित करवा रहे हैं। जैसे अध्यापक जब कक्षा में आता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम वह उपस्थित छात्रों की उपस्थिति अंकित करता है, नाम बोलता है और नाम बोलने के उपरांत विद्यार्थी हाँ कहता है और अध्यापक उसके नाम के आगे सही का चिन्ह अंकित कर देते हैं। तो ये जो अंकन होता है इसलिए होता है कि आप हमारी कक्षा में उपस्थित हैं। कितने लोग उपस्थित हैं? तो जितने छात्रों के नाम किसी कक्षा में पंजीकृत किए जाते हैं उतने छात्रों में से कुछ छात्र नहीं आते हैं अध्ययन के लिए और पर्याप्त छात्र आते हैं। परंतु यहाँ पर जो स्थिति है वो दूसरी तरह की है। हमारी कक्षा में जो लोग आते हैं तो उनकी जो संख्या है वह समग्र मानव जाति की संख्या के समय बहुत नगण्य है। फिर भी श्री भगवान इस कक्षा को इस सत्र को संचालित करते हैं और वे अध्यापक के स्वरूप में आचार्य के स्वरूप में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और सबकी उपस्थिति वे एक अध्यापक की भांति अंकित करते हैं। ये विशेष बात है। तो ऐसे भगवान श्री भगवान गोविंद को जो हमारे आचार्य हैं उनको प्रणाम करके इस सत्र का शुभारंभ किया जाता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 17 की अंतिम स्थिति में संपूर्ण अध्याय संख्या 17 पर व्याख्यान हो गया है। अब हम लोग इसके अंतिम स्थिति में हैं। श्लोक संख्या 27 पर कल कुछ चर्चा हुई थी और 28 श्लोक संख्या 28 जो इस श्लोक का अंतिम श्लोक है, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उस पे आज की चर्चा हम केंद्रित करेंगे और श्लोक संख्या 27 के विषय को भी हमें इसलिए छूना पड़ेगा क्योंकि 27-28 का जो विषय है वह लगभग एक दूसरे से संबंध रखता है। इसलिए हमको 27 पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। दो तथ्य हैं, एक सत्य है और दूसरा असत्य है। सत्य की सत्ता है
और असत की सत्ता नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत का भाव है और असत का भाव नहीं है। ये तथ्य श्री भगवान ने अध्याय संख्या 2 में ही इस पर चर्चा की थी। नास्ते विद्युतो भावो ना भावो विद्यते सतः। इस प्रकरण को श्री भगवान ने अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 16 में निरूपित किया था। ये जो श्लोक है ये दार्शनिक विषय को स्पष्ट करता है। समस्त दर्शन समस्त वेदांतों का सार माना जाता है ये श्लोक। श्री भगवान का इस श्लोक में कथन ये है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है, यानी असत का भाव नहीं है, असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। ये जो श्लोक है इसमें बहुत ही गहन श्लोक है जो इस श्लोक संख्या 27 और 28 से संबंध रखता है। इसलिए हमने इस श्लोक के में वर्णित विषय को आपके समक्ष रखने का विचार बनाया, प्रयास कर रहे हैं इसको समझाने का। असत की सत्ता नहीं है। जो सत्ता यहाँ पर प्रतीत होती है वह असत की सत्ता नहीं है, असत का भाव नहीं है, सत का भाव है, सत की सत्ता है। इसलिए सत की सदैव विजय होती है। जहाँ पर सत होता है वहाँ पर विजय अंततः होती होती है। उसमें कोई विशेष सत्ता उस विजय में सहयोग करती है। नास्तो विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं है, क्योंकि असत जो सत्ता हमको प्रतीत होती है वह वास्तविक रूप से उसका भाव नहीं है, उसका अस्तित्व स्थायी नहीं है। सत का अस्तित्व स्थायी है। असत और सत दो ही तथ्य इस जगत में हैं। असत वो सब सत्ता है जो हमको प्रतीत होती है और जिससे हम नित्य प्रति का व्यवहार करते हैं। वो समग्र सत्ता असत है जिससे हमारा व्यवहार होता है। जहाँ तक हम विचार करेंगे, जहाँ तक हम सोचेंगे और जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक असत प्रतीत होता है और हमारा जो उलझाव है वह नित्य असत में ही रहता है। सत्य से हम निश्चित रूप से दूर रहते हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है वह असत के परित्याग के लिए और सत्य के लिए, सत्य के अनुभव के लिए मिला हुआ है। हमें सत्य पथ का अनुगामी होना है, सत्य विषय में विचार करना है और सत्य की सत्ता है ऐसा भाव पूरी तरह से प्रबल रखना है।
जब जब हम ये विचार करते हैं, ये व्यवहार करते हैं कि असत की सत्ता है, तो हम अपने मूल उद्देश्य और परिणाम दोनों से अपने को हम निश्चित रूप से विमुख कर लेते हैं। सत्य की सत्ता है, सत्य का जो पर्याय है वो परमात्मा है। परमात्मा इस जगत में, इस ब्रह्मांड में सत्य की सत्ता की स्थापना किए हुए है। वो चाहे स्वयं प्रकट होकर के करे अथवा किसी को निमित्त बना करके सत्य सत्ता की स्थापना करे, दोनों विधियों से होती है। और जो भगवद गीता का जो परमात्मा के अवतरण का सिद्धांत है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का, सत्य का क्षय प्रतीत होता है, तब तब परमात्मा स्वयं ही प्रकट होकर के परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। जो सत्य की सत्ता है, धर्म की स्थापना है, सत्य की स्थापना के लिए परमात्मा का अवतरण भी हो जाता है। वो अपने विशिष्ट स्थिति का परित्याग करके इस पृथ्वी लोक पर भी उपस्थित हो जाता है सत्य की सत्ता स्थापित करने के लिए। तो स्वयं उपस्थित हो जाए, इतनी विशद अव्यवस्था असुरों के द्वारा स्थापित होती है जब, तब निश्चित रूप से परमात्मा का अवतरण होता है। लेकिन हम यहाँ पर जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह विषय इतना है कि सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं है। असत्य का भाव नहीं है, सत्य का भाव है। और सत्य का अभाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, असत्य का भाव नहीं। ये दोनों जो तथ्य हैं एक दूसरे से संबद्ध रखते हैं, संबद्ध हैं ये दोस्तों। दोनों तथ्य एक दूसरे को प्रकट करते हैं। श्री भगवान ने कहा उभयो अपदृष्टा अंतः तु अनयो तत्दर्शी भी। जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, तत्दर्शी भी हैं, वो असत्य की सत्ता को भी जान जाते हैं और सत्य की सत्ता को भी जान जाते हैं। सत्य की सत्ता का अनुगमन करके वह अपने को कृतार्थ कर लेते हैं। सत्य की सत्ता का अनुगमन करके इन दोनों का किसका, सत्य और असत दोनों का वास्तविक स्वरूप तत्दर्शी मनुष्य जान जाता है। और यहाँ पर जो श्लोक संख्या 27 और 28 का जो विषय है, वह विषय समग्रता से इसी ओर संकेत करता है। श्री भगवान ने कहा यज्ञे तपस्ि दाने च स्थिति सदित चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयम सत्य इति एव अभिधीयते। हे अर्जुन, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह सत्य ऐसे कही जाती है। और उस सत्य सत्ता के लिए तदर्थीयम, उस सत्य सत्ता के लिए
जो भी कर्म होता है वो निश्चित पूर्वक सत है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो संसार में हम जितने कर्म करते हैं, वो अगर यज्ञ दान तप से संबंध नहीं रखते तो निश्चित रूप से वे जो संपूर्ण कर्म हैं वह निश्चित रूप से असत हैं और असत की सत्ता नहीं है। असत की सत्ता नहीं है, सत्य की सत्ता है। इसलिए जो यहाँ पर श्री भगवान ने ये कहा, यज्ञ दान तप कर्मों, केवल सात्विक यज्ञ, सात्विक तप और सात्विक दान में जो अपनी स्थिति बना लेता है, संसार में आप असंग कर्म करें और आपकी जो स्थिति है वह यज्ञ दान तप में न हो, तो निश्चित रूप से ये समझ लेना कि हमारी जो स्थिति है वह समग्रता से असत के साथ है। हमारी स्थिति जो है वह समग्रता से असत स्थिति हमारी है, सत्य नहीं है। और जब जब हम असत स्थिति का अवलंबन करते हैं, जब जब हम असत स्थिति का अवलंबन करते हैं, तब तब हमारा निश्चित रूप से पतन होता है। और इसी श्लोक संख्या 27 में श्री भगवान ने एक विशेष और बात कही कि सत्य के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह सत्य ही होता है। उस परमात्मा के निमित्त जैसा परमात्मा हमारे लिए कर्म करता है, वैसा कर्म यदि हम भी मानव समाज के लिए या समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए करने लगे तो निश्चित रूप से हमारी जो स्थिति है वह सत्य हो जाएगी, सत्य कहलाएगी। और अगर हम स्वयं के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म सत्य नहीं हो सकता, असत्य ही रहता है। तदर्थीयम पद कहा यहाँ पे। उसके निमित्त, उसके अर्थ में, परमात्मा के अर्थ में जो कर्म होता है वह निश्चित रूप से सत्य कहलाता है। तदर्थीयम पद कह दिया यहाँ पे। तो ये जो श्लोक संख्या 27 का जो भाव है वो सत्य को प्रकट करने के लिए है। और सत्य का जो परिणाम है, सत्य का जो वास्तविक परिणाम है, वास्तविक परिणाम सत्य रूपी परमात्मा को प्राप्त करने से संबंध रखता है। श्लोक संख्या 27 में यही विषय है। अब 28 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर श्री भगवान ने असत्य की बात कह दी और असत्य के परिणाम को भी श्री भगवान ने निरूपित किया। किस कर्म का क्या परिणाम होता है। हम तो असंख्य कर्म करते हैं। असंख्य कर्मों का संपादन मानसिक मनसा वाचा कर्मा, मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा निश्चित रूप से संपादित किए जाते हैं। असंख्य प्रकार के कर्म, और उन असंख्य प्रकार के कर्मों पर परमात्मा की निश्चित दृष्टि रहती है। कोई भी कर्म परमात्मा की दृष्टि से नहीं बच सकता। कोई भी कर्म,
चाहे वो मानसिक कर्म हो, चाहे वो वाणी संबंधी कर्म हो, और चाहे वह शारीरिक कर्म हो, कोई कर्म है, प्रत्येक कर्म पर उस परमात्मा की व्यवस्था की दृष्टि निश्चित रूप से रहती है। मानसिक कर्मों का भी अंकलन होता है और वाणी संबंधी कर्मों का भी अंकन होता है, और जो शारीरिक कर्म हैं उनका भी अंकन होता है, और उसका परिणाम होता है, निश्चित परिणाम होता है। किसी भी कर्म का परिणाम नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में एक विशेष बात यह है कि किस कर्म का क्या परिणाम होगा इस बात को हम नहीं जानते। हम इस बात को नहीं जान सकते कि किस कर्म का क्या परिणाम होगा। ये जो परिणाम है, परिणाम की जो व्यवस्था है, ये बहुत विशद व्यवस्था है, और कर्म के परिणाम को जाना जा पाना असंभव है। जैसे हम संसार में कोई कर्म करते हैं तो उसका जो परिणाम है वह कभी कभी प्रकट होता है और कभी कभी अप्रकट रहता है, और जो सुख दुख हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वह भी हमारे कर्मों के परिणाम के रूप में हमारे समक्ष स्वतः उपस्थित होती हैं। तो भारतीय मनीषियों का और शास्त्रों का ऐसा कथन है कि हमारे कर्म ही परिणाम देते हैं, कर्म ही परिणाम देते हैं। जो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हमारे समक्ष प्रकट हो जाती हैं, वे अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हमारे कर्म के कारण ही होती हैं। ये सिद्धांत निश्चित रूप से भारतीय मनीषियों और शास्त्र, वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों के द्वारा निश्चित रूप से इसका निरूपण किया गया। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 28 में श्री भगवान ने कहा, असद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न चा तत्प्रेत नो इहि। हे अर्जुन, श्रद्धा के अभाव में किया हुआ हवन और दिया गया दान और जो तपा हुआ तप और जो कुछ भी चयत कृतम और जो कुछ भी किया जाता है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, और उसका इस संसार पृथ्वी लोक पर भी और मरने के पश्चात हमें जहाँ जाना पड़ता है उसका कोई परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता, उसका परिणाम नहीं प्राप्त होता। तो ये इनका भसी भगवान का जो कथन है वह परिणाम, असत के परिणाम पर विशेष प्रकाश डालता है। अब यहाँ पर जो कथन है, जहाँ पहली बात कही, जहाँ पर श्रद्धा नहीं है और जहाँ पर बिना श्रद्धा के कोई हवन होता है और बिना श्रद्धा के जहाँ पर दान दिया जाता है, दूसरी बात। तीसरी बात, जहाँ पर बिना श्रद्धा के
तप का अनुष्ठान होता है। चौथी बात, और जो कुछ भी बिना श्रद्धा के किया जाता है, जो कुछ भी इसके अलावा भी, वह समस्त असत है, ऐसा कहा जाता है। इति उच्यते। और उसका जो परिणाम है, न इहि और न प्रेत्य, न इस लोक में उसका कोई परिणाम होता है और न मृत्यु के पश्चात ही इसका कोई परिणाम होता है। तो परिणाम पर दृष्टि को डाल करके, परिणाम पर दृष्टि को डाल करके श्री भगवान के द्वारा ये विशिष्ट श्लोक कहा गया। असत्य की सत्ता चूंकि नहीं है। अब यहाँ पर जो पहला कथन है वह श्रद्धा से संबंधित है, क्योंकि श्रद्धत विभाग योग ही इस अध्याय का नाम है। तो श्रद्धा को लेकर के ही, श्रद्धा के परिणाम को लेकर के ही इस अध्याय का समापन श्री भगवान के द्वारा किया जा रहा है। तो जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, जिसे कहते हैं गंगा स्नान के लिए जो लोग जाते हैं, किसी मंदिर में, चाहे वो देवी का हो, चाहे वो देवता का हो, चाहे वो भगवान शंकर का हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हो, चाहे किसी देवी माता का हो, तो वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो उनको हम श्रद्धालु कहते हैं। श्रद्धालु, श्रद्धालु का क्या अभिप्राय है? वो लोग उस मंदिर में जाकर के पूजा उपासना करेंगे और पूजा उपासना करने का विचार उनके मन में इतना दृढ़ रहता है कि आपने देखा होगा कि अनेक मंदिरों में कई कई मील तक लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कई कई मील तक लंबी लाइनें लगी रहती हैं। और जो श्रद्धालु लोग हैं वो बड़ी ही श्रद्धा के भाव से और बड़े श्रम से अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं, बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो जो बारी की प्रतीक्षा अपने पूजा की स्थिति की कब की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा कब नंबर आए। अब वो कई कई घंटों बाद आता है, तो उसको वहाँ पर कौन खड़ा किए हुए है? उस श्रद्धालु